बनाओ कीर्तिमान सबसे ज्यादा मतदान के नारे के साथ हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के सीधी जिले के सिहावल विधानसभा क्षेत्र में, ये जानने के लिए कि विधायक जी का बहीखाता क्या कुछ कह रहा है और सरकार की योजनाओं को लेकर क्या कुछ 2023 के चुनाव को लेकर पब्लिक का मूड है। बात कर ले सिहावल विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पर कांग्रेस के विधायक कमलेश्वर पटेल है। जी हाँ, कमलेश्वर पटेल जो कमलनाथ की 15 महीने सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे और लगातार इस बार वो दूसरी बार विधायक है। 2013 में भी यही यहाँ पे विधायक थे और इस बार 2018 में उन्होंने 63,000 वोटों से जीती थी। क्षेत्र की बात कर ले तो सिहावल विधानसभा क्षेत्र जो है सीधी जिले के जो है बिल्कुल आउट पे पड़ता है, यानी कि ज़्यादातर इलाका जो है ग्रामीण पृष्ठभूमि का आता है और यहीं से लगती है सिंगरौली विधानसभा, मतलब सिंगरौली जिले के बॉर्डर पे ये विधानसभा क्षेत्र जो है वो आता है। बात कर ले रोजगार की, तो यहाँ पर रोजगार के ऐसे कोई भी खास साधन नहीं है। शिक्षा को लेकर भी कोई बेहतर इंतज़ाम या माकूल इंतज़ाम यहाँ पर नज़र नहीं आता। वही हाल स्वास्थ्य का भी है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कोई बेहतर संसाधन यहाँ पर नहीं हुए। तो और क्या मुद्दे हैं 2023 के चुनाव को लेकर, 2018 के वादे कितने निभाए गए हैं और क्या कुछ कह रहा है विधायक जी का बहीखाता। चलिए सफ़र शुरू करते हैं सिहावल विधानसभा का सियासी समीकरण समझने के लिए। तो नमस्कार, बनाओ कीर्तिमान सबसे ज़्यादा मतदान के नारे के साथ हम पहुंच चुके हैं सीधी जिले के सिहावल विधानसभा क्षेत्र के हर्रा बिरती गांव में। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और ये समझने के लिए कि विधायक जी के कामकाज को लेकर क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है। इस विधानसभा के विधायक की बात करें तो कमलेश्वर पटेल यानी कि कांग्रेस के विधायक है, जो कमलनाथ सरकार में मंत्री भी थे। सरकार जाने के बाद वो मंत्री पद भी चला गया, तो उन्होंने 1.5 साल करीब 15 महीने की सरकार में इस विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या कुछ किया है और विधायक रहते हैं इनके क्या कुछ यहाँ पर मिला है सिहावल में, वो सब समझेंगे। तो शुरू करते हैं इस हर्रा बिरती गाँव से कि यहाँ पर जनता विधायक जी के कामकाज को लेकर क्या कह रही है और मूड क्या है इस बार 2023 के चुनाव को लेकर समझेंगे। हर्रा बिरती गांव में हम यहाँ पर, क्यों भैया क्या है स्थिति इस बार यहाँ 2023 के चुनाव को लेकर? यहाँ की स्थिति अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। कोई है एक ओपिनियन कि कौन आगे चल रहा है, इस तरह की कोई हवा? इस वक्त कांग्रेस की हवा है, पहले से भी वही है। हाँ, कमलेश्वर पटेल अगले से भी वही है और इस बार वही भी हो सकते हैं फिर से। हाँ, फिर से वो भी आ सकते हैं। काम अच्छा है क्या? हाँ, काम इधर अच्छा है, उनका चल रहा है। कमलेश्वर पटेल यहाँ से जो है वो विधायक रहे हैं, सरपंच क्या है मामला 2023 का? 2023 में हो गया वही है, मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी इस बार। हाँ, सिहावल से पक्का नहीं, कंफर्म नहीं है, मतलब जीते चाहे न जीते। वो विधायक जी के काम कैसे है यहाँ पे? विधायक जी तो हो गया ठीक ठाक है। ठीक है, कहाँ से ठीक ठाक है? क्यों भैया, आप तो भीम आर्मी से हैं, क्या बोली भीम आर्मी यार? सबसे पहले तो आप मीडिया वालों को मेरा स्वागत है। जहाँ तक से भीम आर्मी का जो कार्यकर्ता लोग हैं अपने अपने काम में लगे हैं, और रही बात क्या बोलते हैं आपका चुनावी माहौल है ना, तो चुनावी माहौल ऐसा है कि अत्याचारों में है ना, अत्याचार ज़्यादा बढ़ रहे हैं अपने यहाँ और जनता जो है तो सुरक्षित नहीं है, ठीक ना। और अगर चुनाव की तो चुनाव अपनी जगह पे है, पहले सरकार जो बीजेपी का सरकार है पहले उसको हटाया जाए, इसके बाद ही जो हो सकता तो जब भी सरकार जो है वो हटाने की बात कह रहे हैं, बताइए। जी देखिए, सरकार हटाने की तो बात जो चल रही है उस पर मैं कुछ बोल नहीं सकता, और दूसरी चीज़ है सरकार कोई ऐसे हटा नहीं सकता, अपनी अपनी मेंटालिटी है इंसान। जो यहाँ हमारे ये कमलेश्वर पटेल जी हैं तो यहाँ के हैं, वो कांग्रेस से हैं, तो और यहाँ जो सरकार है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं तो वो बीजेपी से हैं, तो सरकार हटाने की बात नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन रही बात की काम करने का जो अपेक्षा है तो वो चीज़ इनका कुछ समझ में आता नहीं है, और अगर समथिंग ये अच्छे से काम करें तो अच्छा लगेगा। जो हमारे और पूर्व विधायक थे वो कुछ ठीक ठाक काम कर रहे थे, लेकिन दोनों तरफ से देखा जाए तो कोई ठीक ठाक है नहीं। अब कोई अगर नया पार्टी आती है, नया कोई युवा चेहरा आता है, उस पर हम लोग देखेंगे।
ये चीज़ नया जी बिल्कुल। चेहरा और नई पार्टी की बात हो रही है। मंत्री भी रहे 15 महीने करीब कमलेश्वर पटेल साहब, तो कुछ लगा क्या मंत्री बनने का फायदा दिख रहा है यहाँ? नहीं, फ़ायदा तो इतना दिखता है, आप मान लीजिए कि चुनाव जब भी आता है तो लगभग कोशिश रहती है कि अगर पर्चा वर्चा डल जाता है तब इधर वो कहीं कहीं दिख जाते हैं। 5 साल हो गए दर्शन नहीं हुए उनके, आते भी हैं ऐसा नहीं है, लेकिन देवसर में हमारे 1-2 अड्डा है हमारे, जैसे इधर कभी कभी आएंगे तो हमारे देवगमा में 1-2 घर है, हमारे बूढ़ा डांड में 1-2 घर है। उनका ये पर्टिकुलर ये है कि यहाँ पे जो करना है इनको फिक्स कर दो तो पूरे गांव का वोट जो है वो इकट्ठा करके खींच लाएंगे, मतलब वोट बैंक एक तरीके से है। दलाल चाहिए। हाँ, मोटी मोटा तो बस यही है, दर्शन के लिए तरस गए हैं। बड़ी गुजारिश होगी विधायक जी से कि एक बार तो कम से कम आ जाइए आप, बस यही है। गुजारिश कर रहे हैं विधायक जी से यहाँ आने की। आए कभी चाय पीने में? कभी नहीं, कभी नहीं। बुलाइए, आप बुलाते नहीं होंगे चाय पे, कितना ही बुलाया कोई मतलब, कितना ही बुलाया उनसे कोई मतलब नहीं। उनको फ़ोन मिला है कोई मतलब नहीं, उनको खाली देवसर और बूढ़ा डाल। तो न्यूज़ 24 के माध्यम से उनका आह्वान कर दीजिए कि चाय बना के आप रख रहे हैं उनके लिए। विधायक जी एक बार चाय पीने तो आ जाओ आप। ये क्या कह रहे हैं? बस हमारी यही गुजारिश है कि एक बार चाय पे आ जाओ हमारे यहाँ आप। अच्छा। बाकी हर जगह दिखते हैं, बस हमारे चौराहे पे ही नहीं दिखते वो। चाय पानी के लिए उनको बुलाया पूरा जाता है। स्वागत है, पूरा स्वागत। वोट हम चाहे जिसको दें, कहलाते उन्हीं को है, सर एक सेकंड। लेकिन आते नहीं हैं। नहीं, मैं माननीय जो विधायक जी हैं उनको बुलाना चाहते हैं, उनको बोल दिया जाएगा कि यहाँ पैसा नहीं लगेगा, उनका चाय फ्री में उनको मिलेगा, लेकिन आके जहाँ एक बार दर्शन दे दे, ये थोड़ी ना। जी सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। सही। तो यही चीज़ होती है, वो आते नहीं ना, यहाँ आएंगे 2-4 पार्टिकुलर पर्सन है उनके, उनसे वोट लेने के लिए वोट बैंक बना के रखे हैं। हाँ, उनके पास जाना है, उनके पास लेके जाना है, उनके पास इंसान है। अब क्या चल रहा है, क्या आएगा, कौन सी पार्टी आएगी है तो आप लोग तय करेंगे, क्योंकि सबसे पावरफुल मीडिया पहले से भी रहा है। तय करती है जनता वो देखती है जो इस वक्त में मीडिया दिखा रहा है, ये समझिए पूरी तरीके से पूरे भारत में यही हाल है। खैर मैं सिर्फ आपको क्या ब्लेम करूं, यह है कि यहाँ पे अभी 50-50, 50-50 है। अगर कैंडिडेट सही रहता है तो बीजेपी, अगर कैंडिडेट सही नहीं रहता तो कांग्रेस तो यहाँ से बहुत दिनों में सत्ता में है इस विधानसभा में। पान ठेले में भी चल लेते हैं कि कुछ है चर्चा, का चर्चा? चुनाव को लेकर। चुनाव की चर्चा ठीक है। ठीक है, कौन जीत रहा है? अब कौन जैसा है वोट करता हूँ ना। काम हम कैसे हो पाए हैं? विधायक जी विकास कराए हैं कि विधायक जो है कि विकास बढ़िया नहीं करा है। और ये समझने की कोशिश हमने की कि यहाँ की जनता क्या कह रही है, तो कुछ कह रहे हैं कि विधायक के कामकाज जो है वो ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बदलाव होगा, तो कुछ लोग इस बार ये कह रहे हैं कि यदि आम आदमी पार्टी ने अच्छा कैंडिडेट किया तो फाइट होगी और परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो क्या वाकई में परिवर्तन होने वाला है सिहावल में, या फिर से एक बार कमलेश्वर पटेल यहाँ पर रहेंगे विधायक? ये सब चीज़ें देखेंगे और समझेंगे इस विधानसभा की स्थिति। तो चलिए चलते हैं सिहावल के किसी और क्षेत्र में, समझते हैं कि क्या कह रहा है विधायक जी का बही खाता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2018 में मध्य प्रदेश में और सीधी जिले में जनता को बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे, जैसे कि युवाओं को रोजगार देना, किसानों को लाभ पहुंचाना, सस्ती बिजली करना, महंगाई कम करना, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, बहुत सारी ऐसे विषय हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेशवासियों को सपना दिखाया था। जैसे लाडली लक्ष्मी योजना ले लीजिए, लाडली बहना योजना ले लीजिए, अभी एक अपने एसटी उसमें एक मंदिर का निर्माण सागर में हुआ है, होने जा रहा है, उसका शिलान्यास हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। शायद वो 100 करोड़ से ऊपर का बजट है उसमें। तो बनाओ कीर्तिमान सबसे ज़्यादा मतदान के नारे के साथ हम पहुंचे हुए हैं सीधी जिले की सिहावल विधानसभा क्षेत्र के देवसर मार्केट में, जो इस सिहावल विधानसभा क्षेत्र का ये कह सकते हैं कि सेंटर पॉइंट भी है और मेन पॉइंट भी है, राजनीति का केंद्र बिंदु भी सिहावल विधानसभा क्षेत्र का यही मार्केट है। तो हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि देवसर
कि मार्केट में सिहावल विधानसभा क्षेत्र के विधायक को लेकर आखिर जनता सोच क्या रही है, और 2 वादे 2018 में हुए थे वो कितने हुए, और 2023 में एक बार फिर से लहर जो है वो किसकी है, कुछ समझ में आ रहा है। इस समय हमारे जो 18 साल की ये प्रदेश सरकार की जो स्कीमें हैं, ये चोचलेबाजी का स्कीम चालू किया है, महंगाई आसमान पे छुआ दी और इतने ज़्यादा जीएसटी लगा दी। और आज जब चुनाव आया तो किसी लाडली बहना के नाम से, किसी को 1000 के नाम से, किसी के वेतन के नाम पे आज बढ़ा रही है, उसको कौन माने कि ये सरकार सही है। इसलिए इस सरकार से आज वर्तमान में लोग अब ना खुश हैं। क्यों अब की सरकार जो आए तो दूसरी सरकार आए और सब बदलने की मूड में, हमारी तो यही सिद्धांत है। बदलने के मूड में, हाँ है ना जी। तो बदलाव की बात हो रही है, क्या स्थिति है आपकी? सबसे पहले अरे स्थिति वही है, वही स्थिति चल रहा है कि कहते कुछ हैं और करते कुछ है। 1000 रुपया बोल दिए कि अभी दे रहे हैं, किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। ये लफड़ा चल रहा है। मोटरसाइकिल से मैं आ रहा कहने को कुछ कहते हैं, करते हैं कुछ। गोली वाला एकदम दौड़ा दिया, गिर गए। और गरीब के लिए तो कोई सहारा है नहीं, यही सहारा है। बड़े आदमी तो सब देखता है, छोटा को तो कोई देख नहीं रहा है। अब गरीब मर रहा है बेचारा, वोट दे रहा है, बोल रहा है कि लो भाई ले लो। 1000 रुपया मिल रहा है, उसी में सब चले जा रहे हैं। हावल कुछ तो नहीं हो पाया। और फिर रही बात विधायक जी का, तो विधायक जी को तो छोड़िए, इसके पहले भी तो बहुत सारे विधायक थे। फोर लाइन की स्थिति आप देख ही रहे हो, सीधी सिंगरौली का क्या हाल है, बहुत बुरा है ना। और कब से नहीं काम चल रहा है। अब तक तो इतनी बड़ी रोड सीधी सिंगरौली से कम 4 से 10 ठो रोड बन गई होती है सीधे से सिंगरौली, जब से ये काम चल रहा है। और ये अब भाई अब ऐसा है कि चुनाव नज़दीक है, तो अब मेर का लोगों को माने आश्वासन, लालच, ये बहना योजना तो वो बहना योजना दे ही रहे हैं। बच्चों की चुनाव भी है सामने। अब रही बात ये कि भाई योजना तो बहुत सारी लागू किए ये माने शिवराज सिंह जी ने, है ना। योजना तो बहुत सारी लागू की है और लाभ भी मिल रहा है, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो कि बहुत ही माने गृह स्थिति में चल रही है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। और रही बात विधायक जी की, तो विधायक जी तो इस बार बड़ा मुश्किल है। कांग्रेस, ये जो कमलेश्वर पटेल जी हैं, ये तो नहीं बन पाएंगे। दूसरा कोई चेहरा आएगा सामने तो भी देखा जाएगा, लेकिन कांग्रेस को लोग नहीं माने देना चाह रहे हैं, वोट देंगे भाजपा को, ये भी बात है। यहाँ से कमलेश्वर पटेल मंत्री भी रहे, कद्दावर नेता कहे जाते हैं सिहावल के, तो हम यही समझ रहे हैं कि कद्दावर नेता के सिहावल विधानसभा क्षेत्र में सियासत का समीकरण क्या है, और विकास कार्य की नींव जो उन्होंने रखी थी, वो नींव पे बिल्डिंग, इमारत विकास की खड़ी हो पाई है या नहीं हो पाई है, ये सब चीज़ें समझ रहे हैं। देखते हैं किसी और क्षेत्र में, समझते हैं कि सिहावल की सियासत 2023 के लेकर क्या रही है। तो सीधी जिले के सिहावल विधानसभा क्षेत्र में हमने समझा और ये जानने की कोशिश की कि 2018 के चुनाव को लेकर जिन मुद्दों को कांग्रेस और भाजपा चुनाव में उतरी थी, और विधायक जिस तरह से कांग्रेस के यहाँ पर बने थे, उनके कामकाज को लेकर क्या कुछ स्थिति है। तो कुल मिलाकर समझ में ये आ रहा है कि अभी भी लोग जो है वो यहाँ पर ज़्यादातर कांग्रेस के फेवर में नज़र आ रहे हैं। वहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन करेंगे और भाजपा को विधायक बनाएंगे। लोग ये बात तो कुछ कह रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस के विधायक की स्थिति ठीक है, लेकिन सरकार तो जो है प्रदेश में बीजेपी की ही चाहिए। तो चलेंगे किसी और विधानसभा क्षेत्र में और बताएंगे कि विधायक जी का खाता, बही खाता क्या कुछ कह रहा है। तो सीधी के सिहावल से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन अजय के साथ मैं कुमार इंदर।